चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो और लॉन्च हो गया है Redmi का 10X। यस, ये जो फोन है दोस्तों, आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। अगर हमारी टेक न्यूज देखते हो तो मैंने कितने बार बात की है Redmi 10X के बारे में। इट इज नॉट ओनली द चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन, बट इट कम्स विद सम ग्रेट स्पेसिफिकेशंस। सब कुछ बताने वाला हूं, साथ में Redmi Note 9 के बारे में भी बताने वाला हूं, जो इंडिया में बहुत ही जल्दी आने वाला है। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। वो दोस्तों, क्या फोन है ये Redmi 10X। यस, 5G आता है, 6.57 की एमोलेड स्क्रीन है, HDR10 प्लस का सपोर्ट है, गोरिल्ला ग्लास 5 है, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है एंड 4520 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी है। अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। 33 वॉट का जो है वो प्रो वेरिएंट है, 22.5 वॉट चार्जिंग का जो है वो नॉर्मल Redmi 10X वेरिएंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें आता है Dimensity 820 ये प्रोसेसर, जिसका अंतुतु स्कोर जो है वो है 4,15,000 के ऊपर। 4,15,000। जी हाँ, अगर आप देखते हो 855 Qualcomm Snapdragon के, इवन 855 प्लस, इट इज नियरली द सिमिलर स्कोर। लेकिन ये जो है ये बजट रेंज में आता है। आपको बताऊं दोस्तों, Redmi 10X जो चालू होता है वो प्राइस है 1599 युआन। यस, 1600 युआन, यानी 17-18 हजार अगर आप कन्वर्ट करते हो तो परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। जी हाँ, ऑब्वियसली मुझे ये टेस्ट करना होगा, लेकिन ऑन पेपर अगर स्कोर वगैरह आप देखते हो, इट इज अमेजिंग। और सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि परफॉर्मेंस के मामले में Redmi 10X इज ग्रेट, एंड प्राइस के मामले में ऑब्वियसली प्राइस इज ग्रेट, परफॉर्मेंस इज ग्रेट। कैमरा भी दोस्तों, कैमरा इज कंप्लीट कैमरा मैं कहूंगा। क्यों? क्योंकि क्वाड कैमरा सेटअप आता है पीछे की तरफ, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो आता है, साथ में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो भी आता है। सो मैक्रो, टेलीफोटो, अल्ट्रा वाइड एंड मेन 48 मेगापिक्सल का सेंसर। सो ओवरऑल कैमरा, you look at performance, you look at price, Redmi 10X really blows your mind। दोस्तों, अगर OS के बारे में बात करूं तो आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12 आता है, विच इज़ बेस्ड ऑन Android 10। उतना ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है, डुअल 4G वोल्टी वगैरह है। ओवरऑल दिस UFS 2.1 भी है, मतलब स्टोरेज टाइप भी अच्छा है। सो फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव दिस इज अ मिड रेंज या फिर बजट प्राइस में एक हाई लेवल वाला स्मार्टफोन। एंड अब आप पूछोगे कि भाई इंडिया में ये आने वाला है या नहीं, and I'll tell you what, I am hoping, I'm crossing my fingers that it will come to India। Redmi 10X इंडिया में there are very high chances। मुझे लगता है एक तो ये पोको के नाम से रीब्रांड होके आएगा, या फिर क्योंकि ये नई सीरीज है और जब लॉन्च इवेंट चल रहा था तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये 4 या 5 अलग अलग सीरीज है, उसमें एक सीरीज का नाम लिया। तो मुझे लगता है Redmi के ब्रांड से ही, 10X के नाम से ही, सेम नाम से इंडिया में भी ये आ सकता है। सो I am very excited, let me tell you that। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं Redmi Note 9 के बारे में। इसका भी नाम Redmi 10X है, लेकिन ये 4G वेरिएंट है। Yes, now this one does not unfortunately come on, जी हाँ, नहीं आता है Dimensity 820 पे, नहीं आता है। ये आता है Helio G85 इस प्रोसेसर के ऊपर, जिसका स्कोर मैं कहूँगा 2-2.5 लाख के करीब आता है, डिसेंट वन। और ये जो है ये Redmi Note 9 के नाम से आएगा इंडिया में। और दोस्तों, Helio G85 के साथ में इसमें 5020 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी आती है, 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग है, ओवरऑल पीछे की तरफ क्वाड कैमराज है। सो दिस इज अ डिसेंट बजट, एंट्री लेवल तो नहीं कहूंगा, लेकिन बजट 10,000 की रेंज में होता है। और जनरली आपको पता है Note 9 वगैरह 10-11 हजार की रेंज में ही है। और हाँ, इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं दोस्तों, 4GB 128GB, जिसकी प्राइस 999 युआन है, और उसके ऊपर वाला भी वेरिएंट है 6GB 128GB, जो आता है 1199, मतलब 1200 युआन, अबाउट 14,000-15,000। नेक्स्ट जो लॉन्च हुआ दोस्तों, जिसके बारे में भी मुझे आई एम क्वाइट एक्साइटेड, क्योंकि ये इंडिया में आने वाला है। ऑब्वियसली इंडिया में आएगा तो आई फील मच बेटर अबाउट इट, और वो है Redmi Book 16। जी हाँ, सबसे बड़ी चीज और सबसे ज्यादा टाइम जो उन्होंने स्पेंड किया बताने में कि भाई इसकी स्क्रीन कितनी अच्छी है, कितनी बड़ी है। 16.1 इंच की FHD स्क्रीन आती है, दिखने को बहुत अच्छा है, ऑल एल्यूमिनियम बॉडी वगैरह है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात, AMD Ryzen 4000 मतलब Ryzen 5 सीरीज का जो प्रोसेसर आता है वो चिपसेट आती है। और अगर आप कंपेयर करते हो इंटेल के साथ तो i5 9th जनरेशन वगैरह जो है उसी के साथ आप इसे कंपेयर कर पाओगे। सो इट इज़ क्वाइट पावरफुल। 16 GB रैम है, 512 GB की SSD स्टोरेज है इसमें। सो
दिस Redmi Book 16 रियली लुक्स गुड, लेकिन इट लुक्स गुड बिकॉज प्राइस जो है इसकी वो आई है कुछ 3699 युआन, इसका मतलब 3700, और अगर कन्वर्ट करते हो तो इट इज सब 40 के, मतलब 38, 39, 40,000 इन इंडियन प्राइस। और अगर इस प्राइस पे इस स्पेसिफिकेशंस के साथ Redmi Book 16 आता है इंडिया में, I will be extremely happy. Yes, it is a very very good book to buy under 40K. दोस्तों जो भी मैं अभी कह रहा हूं और इतना अच्छा सब बात कर रहा हूं, एक बात नोट कीजिएगा, दिस इज ऑन पेपर, स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे आपको बोल रहा हूं, ये एक्चुअल में हमें यूज करने होंगे, उसके लिए जरूर रुकिएगा। हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस, रिव्यू, अनबॉक्सिंग सबके लिए इसके वीडियोस आने वाले हैं। वैसे दोस्तों प्राइस जो है मैंने शायद 3699 कही, इट इज 3799, मतलब 3800 युआन। और हाँ दोस्तों, रेडमी के स्मार्ट टीवीज भी आ गए 3 अलग अलग साइज वेरिएंट्स में। ये X सीरीज के हैं, जैसे X10X है, इसमें रेडमी टीवी X सीरीज के हैं ये, 65 इंचेस, 55 इंचेस, 50 इंचेस, और जो प्राइस रेंज चालू होती है वो कुछ 1500 युआन, इसका मतलब 16-17 हज़ार से चालू होती है। उन्होंने क्लियरली नहीं बताया, उन्होंने बताया 1X99, इसका मतलब इट विल बी अबाउट $280 उन्होंने कहा। अगर कन्वर्ट करते हो तो इसका मतलब 15-16 हज़ार, 14-15 हज़ार, तो उधर से चालू होता है। 50 इंचेस का टीवी 16-17 हज़ार में, सोचिए इंडिया में इस प्राइस पे नहीं आएगा। आई एम नॉट इवन श्योर कि रेडमी टीवी, ये जो स्मार्ट टीवीज है X सीरीज के, वो इंडिया में आने वाले हैं या नहीं। सबसे ऊपर वाला जो वेरिएंट है 65 इंचेस, दैट इज समथिंग लाइक 32-3300 युआन, मतलब 35,000-36,000 रुपीज, विच अगेन इज क्वाइट गुड। वैसे चाइना में टीवीज बहुत सस्ते हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट कि अगर वो इंडिया में लॉन्च हो गए तो इस प्राइस पे लॉन्च होंगे। तो दोस्तों यही बताना था। वंस अगेन आई एम सेइंग, आई एम रियली होपिंग कि जो Redmi 10X 820 Dimensity 820 पे जो है वो इंडिया में लॉन्च होना चाहिए। Redmi Note 9 तो आने ही वाला है, उसमें कोई भी शक नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड यस, keep tracking and stay safe.